अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये 6 बिजनेस आपको जरूर ट्राई करने चाहिए और लास्ट वाला तो मैं खुद भी कर रहा हूँ और बहुत अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। तो इन बिजनेस को आप पाकिस्तान में रहते हुए स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट से लेकर 35, 40 और 50,000 तक है। अगर किसी के पास 50,000 इन्वेस्टमेंट है, 30,000 है, 25 है, 15 है, 3500 है, इवन के 2,000 है और जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, जीरो से स्टार्ट होने वाला बिजनेस भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपने लाइक सब्सक्राइब खुद ही कर देना है, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। तो नंबर 1 पे जो बिजनेस आता है 40 से 50,000 की कैटेगरी के अंदर, वो ये है कि आपने मार्केट से जाकर जूतों वाली मशीन ले लेनी है। प्रॉफिट पे भी बात करता हूँ। आपने जूतों वाली मशीन लेनी है जो आपको 40 से 50,000 की रेंज में सारा सामान समेत मिल जाएगी। वो आप घर पर लाकर अपने घर में सेट कर सकते हैं, फैमिली को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपके हेल्पर भी बन सकते हैं, बच्चों को भी उसमें साथ मिला सकते हैं। 2 से 3 घंटे आप उसके ऊपर काम करके अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और वो चीजें आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्लीपर की, जो चप्पल जिसको हम कहते हैं। और ये अगर आप पाकिस्तान के अलावा आउट कंट्री में सेल करते हैं, जैसे मक्का मुकरमा है, जैसे सऊदी अरब है, वहां ये बहुत ज्यादा सेल होती है जब हज का सीजन होता है या उम्रे का, तो आप वहां ये सेल करके अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर आप स्टार्टिंग में इससे 12-13 हज़ार रुपए कमा लेंगे। अगर आप इसको आगे लेके चलते हैं और मजीद इंक्रीज करते हैं तो एक महीने का आप इससे 35-40 हज़ार रुपए इंशाल्लाह निकाल लेंगे। दूसरे नंबर पर आता है अगर आपके पास 25 से 30,000 की कैटेगरी में आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अगर आपके पास 25 से 30,000 है तो आप मार्केट में जाएं, मोबाइल एसेसरीज परचेज करें। इसके अंदर 2-3 चीजें आ जाएंगी, जैसे हेयर कटिंग वालों का आइटम्स होते हैं, ये भी आप खरीद सकते हैं। इनका मैं क्यों कह रहा हूं जबकि बाकी चीजें भी तो आती हैं सेलिंग के अंदर। इनके 2 फायदे हैं। पहला ये है कि एंडलेस है, इनका कोई एंड नहीं होता और मुख्तलिफ कैटेगरी आती है। दूसरा ये है कि इसके अंदर कोई वारंटी का सीन नहीं होता। अगर आप कोई वारंटी वाली चीज सेल करते हैं तो उसके अंदर फिर वारंटी होती है, परचेजिंग करने वाला आता है, उसको डाउट होता है और ट्रस्टेड बंदे से परचेज करता है, जबकि इन चीजों के अंदर कोई भी वारंटी नहीं है। और हाँ, याद रहे कि ये बिजनेस है, इसके अंदर कोई शर्म नहीं है। आप पार्ट टाइम अपने स्कूल से वापस आकर, अपने कॉलेज से वापस आकर 25-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके ये चीजें परचेज करके अपनी बाइक के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत महारत रखते हैं तो यही चीजें आप मोबाइल पे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करूं तो आप महीने के अंदर स्टार्ट के पहले महीने के अंदर कोई 15 से 20 हज़ार तक इंशाल्लाह निकाल लेंगे। अगर आप इसको ज्यादा लेके चलते हैं, आप दुकानदार ज्यादा एडजस्ट हो जाते हैं और उनको आप सेटिस्फाई कर पाते हैं, अच्छी प्रॉफिट आप निकाल लेंगे इंशाल्लाह। 2-3 महीनों के अंदर 40, 50, 60 हज़ार तक आप चले जाएंगे। नंबर 3 पे जो मेरे पास बिजनेस है, बिजनेस आइडिया है, वो थोड़ा क्रेजी है और यंग लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे और थोड़ा शरारती भी है। वो ये है कि आपने 3 स्टील के पाइप ले लेने हैं और सेंटर के अंदर उसके लगाने के लिए एक पाइप और ले लेना है जो थोड़ा आम नॉर्मल अच्छा होता है, मार्केट से आपको मिल जाएगा। ये 15 से 20 हज़ार की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इतनी सी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, वो आपने मार्केट से ले लेना है और उसका एक हैंगर बना लेना है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखिए इस वीडियो को। इस तरह आपने एक हैंगर बना के एक दुकान के अंदर लगा लेना है और उसको सीक्रेट रखना है, मतलब दुकान की साइड पे लगा लें जो ओपनली ना हो। और इसकी आपने 100 रुपए फीस डन कर लेनी है। 100 रुपए आपने इसके चार्जेस करने हैं इसके ऊपर 2 मिनट लटकने के। इसके साथ आपने एक टाइमर भी लगा लेना है कि जो बंदा इसके ऊपर 2 मिनट तक लटक जाएगा उसको मैं 2,000 रुपए इनाम दूंगा। तो मेरे ख्याल से कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो 2 मिनट इसके ऊपर लटक सके। तो आप ये वाला बिजनेस आइडिया भी अच्छा है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इन चीजों का कीड़ा होता है और वो शरारत के तौर पर जरूर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक सीक्रेट याद रखना है कि इसको ओपन नहीं करना, साइड पे रखना है, क्योंकि हर बंदा अपने तौर पे करेगा। अगर कोई करता हुआ देख लेगा तो वो उसके तासुरात से पहचान जाएगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप इसकी 100 रुपए भी अगर फीस रखते हैं तो स्टार्ट में ये काफी क्रेजी बिजनेस है। 10 लोग या 20 लोग आपके पास आते हैं तो 2,000 रुपए इंशाल्लाह पहले दिन ही आप इससे कमा लेंगे। नंबर 4 पे आता है अगर आपके पास 3500 से लेकर 10,000 रुपए है, इस कैटेगरी के अंदर आने वाला बिजनेस चिक फार्मिंग। आप मार्केट से जाएं, आपको 35 रुपए का पैदाइशी चूजा एक दिन का मिल जाएगा। वो आप वहां से परचेज करें और उसको लाकर घर पे पालें। एक चूजा अगर आप लेकर आते हैं 35 रुपए का, वो आपके पालने पे 10 रुपए लगेंगे या 15 रुपए। 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 15 दिन का चूजा आप मार्केट में जाके वापस सेल कर सकते हैं 120, 30, 40 रुपए का। वो 20 रुपए आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। वैसे 100 चूजे के ऊपर 1500 रुपए 15 दिन की कॉस्ट आती है। अगर आप इस तरह उनको घर में पालते हैं, घर के अंदर ही कर सकते हैं और इनको फुल टाइम भी नहीं देना पड़ता। आप 3500 के 100 चूजा लेते हैं, उसके ऊपर 1500 इन्वेस्ट करते हैं और ये आप मार्केट में जाके 120-30 के हिसाब से 10,000 से 11,000 रुपए के चूजे सेल कर सकते हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूं 3500 की, लेकिन अगर आप इसको डबल करना चाहें तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करूं तो आप 3500 से 11,000 की चीज सेल करके
7,000 6,000 रुपए प्रॉफिट इससे 15 दिन में बना सकते हैं। याद रहे कि यहाँ मैं सिर्फ 100 चूजे की बात कर रहा हूँ। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब 50,000 करेंगे, तो आप उससे 15 दिन के अंदर अंदर 1,20,000 रुपए में सेल करके 50 से 60,000 रुपए 15 दिन में अर्न कर लेंगे। उससे थोड़ा नीचे आते हैं, 3500 से भी नीचे आते हैं 2,000 की कैटेगरी में। आपने क्या करना है, मार्केट से ऑनलाइन आपको गुजरांवाला से या मुझसे ही यूके की सिम मिल जाएगी। इस बात को आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। ये मैं कभी भी आपको ना बताता अगर ये वाली वीडियो मैं ना बना रहा होता। आपने 2,000 रुपए की सिम ले लेनी है। उस सिम के थ्रू से 2 काम करने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला काम आपने क्या करना है, लोगों को यूके के अकाउंट बना के देने। वो आप 500 में भी बना के दे सकते हैं, 1000 में भी, 1500 में भी और 2000 में भी। ये आप लोगों को बनाकर जब देंगे और आपके पास ऐसा ऐसा कस्टमर इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके पास बिजनेस ट्रिक लाजमी होनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को आप अकाउंट बनाकर देते हैं 1000 रुपए का और उसको ये ऑफर देते हैं कि आप 3 अकाउंट मेरे सेल कराओ, 1 अकाउंट में आपको फ्री दूंगा। तो वो लाजमी आपके 3 अकाउंट सेल करवाएगा, आप 3,000 रुपए उनसे कमा ले और इसको फ्री में 1 अकाउंट बना के दे दें। अब 3,000 जो बंदा आया था उसको फिर ऑफर करें आप कि आप 3 अकाउंट सेल कराओ, यूं 3,000 बंदा 9 आपके पास बंदे ले आएगा और आप 18,000 रुपए उनसे कमा लेंगे। तो इस तरह कुछ ना कोई ट्रिक लगानी पड़ती है बिजनेस के अंदर ऑनलाइन, तो फिर ही आपके पास अच्छा क्लाइंट आता है। 2,000 की कैटेगरी में आने वाला बिजनेस, और इसमें स्टार्ट में तो आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे, लेकिन 10-15 दिन अगर आप काम करेंगे या 1 महीना, तो आप इंशाल्लाह इससे सिम के पैसे और इससे और भी अर्निंग निकाल लेंगे। अब आते हैं इससे भी नीचे, जीरो इन्वेस्टमेंट। किसी बंदे के पास 1 रुपए भी नहीं है, वो क्या करे। पहली बात यह है कि जिसने ये सिम ले ली है तो ठीक है, वो इसी से काम चला सकता है। लेकिन अगर किसी के पास सिम नहीं है और ये मोबाइल है जिससे आप वीडियो देख रहे हो, जी यही मोबाइल जो आपने पकड़ा हुआ है, इस मोबाइल से आपने टिकटॉक के ऊपर लाइव आना स्टार्ट कर देना है। सबसे ज्यादा अर्निंग आजकल पाकिस्तान के अंदर जो लोग कर रहे हैं, टिकटॉक लाइव से कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इनकम करने वाला, 1 मिनट के अंदर करोड़ों रुपए कमाने वाला मिस्टर पतलू और मेहर शकील, इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठे हुए हैं और वो 1 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मेरे नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकम आ रही हो। स्टार्ट के अंदर तो आपको थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, लेकिन आपने इसको पार्ट टाइम ही रखना है। 1.5 से 2 घंटा डेली आपने देने हैं और उससे आप इंशाल्लाह अच्छी इनकम निकाल लेंगे। ये है जीरो से स्टार्ट होने वाला बिजनेस, और ये मैं खुद भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपना भी बताऊंगा कि मैं इनमें से कौन सा कर रहा हूँ, तो इनमें से अभी फिलहाल जो मेरा करने का मूड है वो हैंगर वाला है, और जो मैंने आपको बताया चिक फार्मिंग ये है। मैं ये बिजनेस आइडियाज शेयर कर रहा हूँ, मैं इसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। मैंने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।